हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया उसे सर्वाइव करने के लिए पैसे की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमें पूजा पाठ ना करनी पड़े। जीवन में उनका सिर्फ एक दिया होता है कि हम मेहनत करेंगे और अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमारे को मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लें तो भी हम अपने जीवन में बहुत बड़े कल्याणकारी परिवर्तन कर सकते हैं और धन की आमद और घर के अंदर बरकत बढ़ सकती है। सबसे पहला कार्य तो वह यही कहते हैं कि सुबह हमारे को जल्दी उठना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, अपने हथेली को अच्छी तरीके से देखना चाहिए और इसे अपने इस तरीके से चेहरे पर फिरा देना चाहिए। अब जो बेहद जरूरी बात है, वो बेहद जरूरी बात समझने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कहानी हमारे जीवन में जिस चीज को हम समझाना चाहते हैं उसे बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। दो साधु एक ही झोंपड़ी में रहा करते थे और भिक्षाटन के लिए जाया करते थे, लेकिन दोनों के विचारों में बहुत बड़ा अंतर था। जब विचारों में अंतर होगा तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा कथनी और करनी होगी उसमें भी बहुत बड़ा अंतर होगा। भाग्य और कर्म की बातें तो बात की बात है, सबसे पहले तो हम वही भुगतते हैं जो हमारे विचार हैं। किसी को आधा गिलास पानी अगर दिखा दिया जाए तो कहीं कहेगा कि भैया आधा खाली है, लेकिन दूसरा जना कहेगा ये आधा भरा हुआ है। तो इतना बड़ा अंतर होता है। एक बार दोनों वो साधु भिक्षाटन के लिए बाहर चले गए, पीछे बहुत बड़ा तूफान आया। इतना बड़ा तूफान आया कि उनकी आधी झोंपड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, उड़ गई। एक साधु ने आने के बाद में कहा, जब ये नजारा देखा, कि हे प्रभु, ये तुम हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हो? क्योंकि जबकि हम संयम से जीवन जी रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कहते, हमेशा अच्छी बातें करते हैं, भिक्षाटन करने के बाद में आपका नाम लेकर अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया? आपने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। वही दूसरी और जो व्यक्ति आया उसने कहा कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने इतने बड़े तूफान में हमारी आधी झोंपड़ी बचा ली, आपने अपने बच्चे के लिए इतना प्रयास कर दिया। हे प्रभु, हम तो आपके ऋणी हो गए। कम से कम हम आधी झोंपड़ी में रह सकते हैं, खा सकते हैं, बाकी आधी फिर बना लेंगे। तो ये जो आस्था और ये जो विश्वास भगवान के अंदर होता है, ये हमारे जीवन में बड़े कल्याणकारी परिवर्तन लेकर आ सकता है। इसी परिवर्तन, इसी विश्वास, इसी आस्था के आधार पर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहे हैं कि आप जब भी छोटे छोटे कार्य करें, जैसे कि एक ये छोटा कार्य नहीं है खाना खाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है और बड़ी किस्मत वालों को खाना बड़े नसीब से मिलता है। वरना दो वक्त की रोटी के लिए लोग भटकते रहते हैं, और अगर आप गौर से देखेंगे पूरे जमाने में तो हर कोई रोटी के लिए ही भटक रहा है। पैसा तो एक निमित्त है, पैसे के बिना आप खरीद नहीं सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन भटक वो सिर्फ रोटी के लिए रहा है। चाहे फिर वो कुछ भी कहे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, लेकिन सारी धुरी रोटी के ऊपर घूम रही है। तो वो रोटी हमारे को ईशान कोण की तरफ मुख करके खानी चाहिए। ये ईशान कोण कौन सा होता है? ईशान कोण होता है पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोण, जहां पर हमारे को उत्तर दिशा से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, पूर्व दिशा से इस जगत को चलाने वाले पालनहार विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है जब हम वहां पर बैठ जाते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे जीवन में जो गज केसरी योग नहीं होते हुए भी गज योग केसरी योग की उत्पत्ति होने लगती है। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है शेर, और जब दोनों की शक्ति मिल जाती है तो हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। इतने बड़े परिवर्तन होते हैं कि धन किसी ना किसी रास्ते से आएगा ही आएगा, सिर्फ इस छोटे से उपाय को करने से। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो। और अगर इसके साथ में आप जब भोजन करें, सात्विक भोजन, किसी का अहित करके नहीं, शांति के साथ बैठकर अपने इष्ट को याद करके उसके निमित्त जो है भोजन में से थोड़ा सा निकाल के अपनी थाली में वरुण देवता, जो जल देवता की जो परिक्रमा करवा कर जब हम खाना खाते हैं और ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि एक एक कौर के साथ में ईश्वर
बिल्कुल उसी तरीके से मेरे को धन दे रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक दे दिए। सोचिए कि हमारे साधु संतों ने कितनी अच्छी बात कही है, लेकिन इसे जीवन में धारण करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई लोग कहेंगे कि भाई ये उपाय कब से करना है, जब जागो तभी सवेरा। कब तक करना है? अगर धन की भूख खत्म हो जाए करना छोड़ दो। अगर जीवन में सरवाइव नहीं करना चाहते तो छोड़ दो। और अगर धन से प्रेम है, आप जानते हैं कि आप धन के लालची नहीं है, लेकिन धन के बिना जीवन जीना असंभव है, तो आप इस उपाय को आत्मसात इस तरीके से कर लीजिए कि जीवन में देखिए कुछ चीजें अब अगर कोई मेरे से कहे सांस कितनी लेनी है, कब तक लेनी है, तो ये एक उलझुल प्रश्न है, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन है। तो उसी तरीके से आप मानिए ये उपाय आपके लिए जीवन भर के लिए है, क्योंकि जीवन भर धन की आवश्यकता होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित करके अगर बुधवार से आप ये उपाय को आरंभ कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि निष्कंटक रूप से जीवन भर आप इस उपाय पर चल सकते हैं, क्योंकि संकट को काटने का जो कार्य भार सौंपा गया है वो भगवान गणेश को सौंपा गया है कि अगर आप बुधवार से इस उपाय को शुरू करते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। और तीसरा, अगर आपको वाकई में धन से प्रेम है और आप अपने साथ अपनों का भी कल्याण करना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखिए, कभी किसी की हार मत लीजिए। बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लीजिए। बड़ी बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं हमेशा उनको आशीर्वाद दीजिए। अपने जवान पर कभी एब्यूसिव लैंग्वेज मत आने दीजिए। इतने छोटे छोटे से उपाय करने से आप ये देखेंगे आपको भगवान विष्णु भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। और जब इनका आशीर्वाद मिलेगा तो धन की अधिष्ठात्री देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आती, संपत्ति स्थिर नहीं होती, बुद्धि स्थिर नहीं होती, तब तक हमारे जीवन में मानसिक तनाव बने रहते हैं। और जैसे ही स्थिरता आ जाती है, विवेक हमारा स्थिर हो जाता है, तो उस समय हमारे जीवन में बस ये समझ लीजिए हमारे अपेक्षित परिणाम घटित होने लगते हैं। तो इस उपाय को आप करके देखिए, आपके जीवन में 100% चेंज आएंगे। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद कोई इस उपाय को अपने जीवन में आत्मसात करके अपना कुछ भला कर ले। बोलिए जय जय श्री सीताराम।